तो चलिए आज चलते हैं अमेज़न के घने अनछुए जंगलों में, जहां कहते हैं कि हर पत्ते के नीचे कोई ना कोई राज छिपा है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पौराणिक रक्षक की है, जिसकी गूंज आज भी वहां के लोग अपनी कहानियों में जिंदा रखे हुए हैं। जरा सोचिए, आप अमेज़न के बिल्कुल बीचों बीच हैं। चारों तरफ बस अजीब अजीब पेड़ों और जीवों की आवाजें, और तभी अचानक एक ऐसी पुकार सुनाई देती है जो पहले कभी नहीं सुनी। किसी जाने पहचाने जानवर की तो बिल्कुल नहीं। तो ये आवाज थी किसकी? बस यही सवाल हमें इस रहस्य की ओर गहराई में ले जाता है। देखिए, सदियों से ना अमेज़न के जंगलों में एक कहानी सुनाई जाती रही है। एक बहुत ही रहस्यमयी आवाज की कहानी, जो किसी आम जानवर की तो हो ही नहीं सकती थी। वहां के लोग मानते थे कि ये आवाज असल में खुद जंगल की आत्मा की है, एक पुराने रक्षक की जो अपनी जमीन को बचाता है। और इसी रहस्य से पूरी तरह अनजान दो यंग एक्सप्लोरर इस अनजान दुनिया में कदम रखते हैं, और उनकी हिम्मत और जानने की इच्छा ही उन्हें इस कहानी में खींच लाती है। तो आइए मिलते हैं आरव और माया से। तो हमारी कहानी के हीरो हैं आरव, एक बहुत ही बहादुर लड़का, और उसके साथ है माया, जिसकी समझदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये दोनों अमेज़न में आए हैं कुछ खास तरह के औषधीय पौधे ढूंढने, पर उन्हें ये नहीं पता कि जंगल में वो अकेले नहीं हैं। एक बूढ़ा शिकारी भी घात लगाए बैठा है, और इन सबसे ऊपर वो रहस्यमयी रक्षक जो सब देख रहा है। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जिसका हम सबको इंतजार था। वो पल जब आरव और माया का आमना सामना होता है उस पौराणिक रक्षक से। और यकीन मानिए, ये वो मुलाकात थी जो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो जैसे जैसे वो जंगल में और गहरे जाते हैं, पेड़ों के बीच से एक आवाज आती है। ऐसी आवाज जो रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, एक बाघ की दहाड़ और एक बहुत बड़े सांप की फुफकार, दोनों एक साथ मिली हुई। वो डर तो जाते हैं, लेकिन उनकी जो जानने की इच्छा है ना, वो उन्हें उसी आवाज की तरफ खींच कर ले जाती है। और फिर पत्तों के पीछे जो उन्हें दिखा, उसे देखकर तो उनके होश ही उड़ गए। एक ऐसा जीव जो लगा जैसे किसी सपने से, या शायद बुरे सपने से निकल कर आया हो। उसका शरीर तो था एक बहुत बड़े अजगर जैसा जो पेड़ों से लिपटा था, लेकिन उसका सिर एक खूंखार बाघ का था, और उसकी आंखें सीधा उन्हीं को घूर रही थीं। ये कुदरत का कोई अजूबा नहीं था, ये तो उसका एक बहुत पुराना राज था। लेकिन उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये जीव कोई खतरा नहीं है, ये तो एक रक्षक है। इसका काम था जंगल के सबसे गहरे राज को बाहरी दुनिया से बचाना, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे जाने देता था जिनके मन में जंगल के लिए इज्जत और प्यार हो। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, यहां भी एक विलन था। ठीक उसी वक्त जब आरव और माया इस अजीब जीव को बस समझ ही रहे थे, झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा शिकारी निकलकर सामने आया, और उसकी आंखों में लालच साफ चमक रहा था। उस शिकारी ने उस अनोखे जीव को पकड़ने के लिए अपना जाल फेंका, पर जवाब में उस रक्षक ने ऐसी दहाड़ लगाई जो नॉर्मल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज से पत्तियां कांप उठीं, पेड़ हिलने लगे। ऐसा लगा मानो पूरा जंगल उस शिकारी पर चिल्ला रहा हो। इस जादुई ताकत के सामने शिकारी की हिम्मत जवाब दे गई, और वो बस अपनी जान बचाकर वहां से भागा। एक बात तो साफ थी, जंगल अपनी रक्षा करना अच्छे से जानता है। जब शिकारी भाग गया तो जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसी खामोशी में आरव और माया ने उस रक्षक की आंखों में देखा, और उन्हें वो सबक मिला जो किसी किताब में नहीं मिलता। बिना कुछ बोले उन्होंने उस जीव से और अपने आप से एक वादा किया। वो समझ गए थे कि वो यहां कुछ लेने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ देने आए हैं। सुरक्षा का एक वादा। ये जंगल कोई लूटने की चीज नहीं, ये तो एक अनमोल धरोहर है, और अब से वो इसके नए रखवाले बनेंगे। और बस जैसे ही ये वादा उनके दिलों में पक्का हुआ, वो कमाल का जीव धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और फिर पत्तों के अंधेरे में कहीं खो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। शायद उसका काम पूरा हो गया था। उसने अपनी जिम्मेदारी अब नए हाथों को सौंप दी थी। तो यहां आरव और माया की कहानी तो खत्म हो जाती है, पर अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सोचे, अमेज़न के इस रक्षक जैसी कहानियां हमें हमारी अपनी दुनिया के बारे में क्या सिखाती हैं? क्या हमें भी अपने जंगलों, अपनी नदियों, अपनी प्रकृति को बचाने के लिए एक रक्षक बनने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।